लाइक समवन वांट्स टू गो एंड स्टडी, बाहर जाके नहीं करने दिया जाता है, जॉब नहीं करने दिया जाता है, तो उन सभी के लिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में रही हैं, तो कैसे उससे कम आउट किया जाए, कैसे वो एक प्लान बना सकते हैं कि वो आगे अपना ड्रीम्स भी परसू करें, क्योंकि कहना आसान है कि whatever your parents say, we never said कि हम कभी भाग के कर लेंगे, हम कभी पेरेंट्स के खिलाफ जाके कर लेंगे. We were never there. We were like no, whatever it will take time, they will understand. So एक लड़की के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मेरा घर कौन सा है, किस घर की हूँ मैं. एक्चुअली हमारी जनरेशन को ये पता है कि ये नहीं करना है. हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि ये चीज़ हमें अपने बच्चों के सामने नहीं करना है. हाय अलीशा, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में. हाय मानवेंद्र, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी आप रिसेंटली शायद दुबई से इंडिया शिफ्ट हुए हैं जी. तो ये जो अभी नया हालात चल रहा है उसका इम्पैक्ट दुबई में कैसे हो रहा है, जो कि आप लोग वहीं रह रहे थे, तो काफ़ी आइडिया होगा आपको. सी इम्पैक्ट तो काफ़ी लोगों को हुआ है, इवन क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ, 40-50% हैं. एंड देखा जाए तो हर कोई वहाँ काम कर रहा है एंड बहुत सारे लोगों के सैलरी डिडक्शन हुए हैं, बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हुआ है. तो इम्पैक्ट तो मेंटली बहुत से लोगों को हुआ है, फाइनेंशियली भी हुआ है. सो इट्स जस्ट दैट लोगों को लगता है एवरीथिंग इज़ फाइन बिकॉज उस तरीके से बात होती है, बट नॉट, इट्स नॉट दैट फाइन. आई थिंक थोड़े बहुत इम्पैक्ट्स तो सबको हुए हैं. अलीशा, आप एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आते हैं. मैंने आपसे काफ़ी आपके बारे में जब रिसर्च किया तो हमें ये सब पता पड़ा. तो अभी आप एक सोशल मीडिया पे अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी नाम हो चुका है आपका. तो कैसे ये आपने कोप अप किया, कैसे फैमिली को मनाया कि कंटेंट बनाना है, सोशल मीडिया पे आना है, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे अलाउ नहीं होता है जल्दी. तो आपने कैसे ये चीज़ें मैनेज करी? See, my extended family, Muslim family, is very conservative in terms of when it comes कि हाँ मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो. जी. I started content creation after I got married. ओके. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सबको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, नो क्या कर रही हो, बिकॉज सबकी एक एक्सपेक्टेशन होती है जब एक लड़की शादी करती है. वो पैटर्न बना रखा है लोगों ने, शादी, बच्चा, घर संभालना. तो काम करते हुए ऊपर से इस फील्ड में यू नो बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. बट टाइम लगेगा. अगर किसी भी लड़की या आपके फ्रेंड्स को करना है, आई वुड से कि टाइम लगेगा. इट विल हील, दे विल अंडरस्टैंड. यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स. आपको कंटिन्यूसली करते रहना है. आपकी ड्रीम्स की तरफ जब आप बढ़ते रहोगे ना, तो उनको एक दिन लग जाएगा कि भाई ये तो नहीं रुकने वाली है, ये तो चलती रहेगी. तो वो कहीं ना कहीं समझेंगे. आफ्टर ऑल फैमिली है, तो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, बट टाइम लगेगा. दिस इज हैड बीन विथ मी. टाइम लगा बट हो गया. एंड इट्स नॉट अबाउट अलीशा सिर्फ मुस्लिम फैमिली. बहुत सारे इंडिया में लड़कियां जो हैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से रहती हैं और उनको उनके ड्रीम्स को नहीं करने दिया जाता है परसू. सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, लाइक समवन वांट्स टू गो एंड स्टडी, बाहर जाके नहीं करने दिया जाता है, जॉब नहीं करने दिया जाता है. तो उन सभी के लिए, क्योंकि आप उस सिचुएशन में रही हैं, तो कैसे उससे कम आउट किया जाए, कैसे वो एक प्लान बना सकते हैं कि वो आगे अपना ड्रीम्स भी परसू करें, क्योंकि कहना आसान है कि आप ठीक है कर लो, क्योंकि आपने किया हुआ है. जी जी. तो थोड़ा हेल्प करिए उन्हें. सी देखिए, करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ये ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप रोगे, आप बैठ के सोचोगे अरे यार छोड़ देती हूँ यार, फैमिली बोल रही है यार. बट जो एक अंदर से अगर किसी चीज़ को करने का आपका जुनून रहेगा, इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटेंट क्रिएशन. किसी को पढ़ना होता है ना, तो वो बोलते नहीं है लैम्प में भी बैठ के पढ़ लेता है, बिकॉज वो जुनून दिख जाता है. तो अगर आपको कोई चीज़ करनी है और आप लिटरली सीरियस हो उसके लिए, तो आप कर ले जाओगे. इट्स जस्ट दैट आपके अंदर वो काबिलियत, वो जुनून और उस चीज़ को कर दिखाने का एक होना चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को, हम लड़कियां अपने आप को प्रूफ ही कर रहे हैं एवरी डे इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम, एनी फैमिली. अगर एक लड़की आगे बढ़ती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं. लड़कियों के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं उठते, अरे कोई नहीं लड़का है, ऐसा बोल के छोड़ देते हैं. बट लड़की क्या करोगी यार, अब तो शादी हो गई है, अब तो बच्चे का टाइम हो गया है, अब बाहर कैसे जाओगी, वहाँ अकेले कैसे रहोगी. क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं आपको हमेशा. वो देखना चाहते हैं कि अरे कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए मेरी बेटी के साथ. बट उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए भी आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए. आप अपनी चीज़ों को कैसे आगे ले जाते हो वो आपको कोप अप करना पड़ेगा. लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, रूठना मनाना होगा, बट कर लोगे अगर आप ठान चुके हो. तो इट्स ऑल अबाउट इन यू. आपने लव मैरिज किया था अलीशा? जी. तो अब ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारी लड़कियां लव मैरिज करना चाहती हैं बट फैमिली से अलाउ नहीं होता है, तो कैसे मैनेज किया जाए, ये कैसे किया आपने?
सी द गुड पार्ट वॉज कि मेरा सेम रिलीजन का था. माई फादर न्यू द फैमिली 35 ईयर्स. वो जानते थे, जस्ट दैट हम मिले नहीं थे कभी. एक बार बस मिले एंड देन वो लव स्टोरी शुरू हो गई. बट लव मैरिज तो लव मैरिज होती है, ठीक है. और कंजर्वेटिव फैमिली में लव मैरिज के लिए मनाना बहुत हार्ड होता है. मैंने अपने प्यार को नहीं छोड़ा. आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट ही इज़ अ राइट गाय एंड ही विल कीप मी हैप्पी बिकॉज आई वॉज श्योर. ये भी एक कह सकते हैं गैम्बलिंग की तरह होता है प्यार. कई लड़कियों को ऐसा हर लड़के बोलते हैं, यू नो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, हमेशा रखूँ. वो भरोसा दिलाते हैं बट वो नहीं हो पाता है. तो आई वुड से जब आपको एक लड़का अच्छा मिल जाए और आपको लगे कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएगा और आपको अच्छे से रखेगा, फैमिली को कहीं ना कहीं पता लग जाता है वो चीज़. क्योंकि एक लड़का भी पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देता है उस फैमिली के लिए. My husband Taimur, he has been always ready, like whatever you parents say. We never said कि हम कभी भाग के कर लेंगे, हम कभी पेरेंट्स के खिलाफ जाके कर लेंगे. We were never there. We were like no, whatever, it will take time, they will understand. Because we were young, very young. He was in his 20s, 21, 22, and he was building himself that time. तो कोई पैदा तो अमीर नहीं होता, वो अपने स्ट्रगल फेज में था. और मम्मियों का क्या होता है ना, पेरेंट्स का, लड़का अच्छे घर से हो, डन, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरी बेटी अच्छी से रहे. दिस इज़ अ बेसिक राइट एवरी पेरेंट्स वांट. तो वो मेरी मम्मी का भी था. वो ये नहीं बिलीव कर पाते कि वो आजकल के कपल होते हैं ना कि हम दोनों मिल के कर लेंगे. दे थिंक कि मेरी बेटी आराम से रहे. वो चीज़ प्रोसेस में टाइम लगता है. एंड दिस इज़ हैड बीन विद मी. बट तैमूर वॉज देयर एंड आई वॉज देयर. आई वाज लाइक नो मॉम, दिस इज़ द राइट गाय, आई विल बी हैप्पी. आफ्टर ऑल मानना पड़ा, क्या करेंगे. अलीशा, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे मैरिज के टाइम पे ना बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैं लड़कियां लड़के दोनों कि सेटल हो जाएंगे फिर करेंगे. बट आपने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, कि साथ मिलके भी लोग कर सकते हैं जी. तो आप उसके एग्जाम्पल हैं. तो आपका क्या कहना है इसके लिए कि शादी जो है वो फ्यूचर में आदमी को ग्रो करने में रोकती है कि इट हेल्प्स देम, कि ठीक है, क्योंकि एज ए मैन पर्सपेक्टिव कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि और बर्डन आ जाएगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे. बट एट द सेम टाइम यू हैव समवन जिस पे आप रिलाई भी कर सकते हो. तो आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? सी, एक सही लड़का और एक सही लड़की अगर दोनों प्यार में हैं और दोनों साथ में ग्रो करना चाहते हैं तो वो कभी नहीं रोकेगा आपको. करियर वाइज यू हैव सीन मी, आई हैव स्टार्टेड माई कॉन्टेंट क्रिएशन आफ्टर आई गॉट मैरिड. चाहती तो मेरे को वो बोलता तुम घर पे बैठो, मैं कर रहा हूँ, रूखी सूखी खिला रहा हूँ. बट नो, वी वॉन्टेड टू ग्रो टुगेदर. एंड हम अभी भी लाइक हर चीज़ प्लान करके करते हैं. और मैं बहुत से कपल्स को ऐसे देखती हूँ बाहर. आई हैव बीन इन दुबई. लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है. दे आर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स वेरी कॉमन नाउ. वो टाइम गया हमारी मम्मियों के ज़माने का, जब मम्मी घर पे बैठ के वो खाना बना रही थी और पति आ रहा था वो परोस रही थी. वो जा चुका है. नाउ अ गर्ल वांट टू अर्न, लड़का भी वैसे ही चाहता है. एंड द थिंग इज, साथ में ग्रो बिल्कुल कर सकते हैं. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि शादी कहीं ना कहीं आपका रुकावट बन सकती है करियर में. वो आपको आगे ही लेके जाएगी. बट एक लड़का और एक लड़की सही होने चाहिए. सही का मतलब है कि रियल में आपको उससे प्यार होना चाहिए, आप उसके साथ ज़िंदगी देखते हो, आप उसके साथ फ्यूचर देखते हो. दिस इज़ व्हाट आई फील. अलीशा, आपने एक बात बोली थी कि आपने गिव अप नहीं किया था प्यार के ऊपर. बट बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि आदमी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर जब शादी की बात आती है तब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, कास्ट नहीं मैच कर रही, अभी तुम सेटल नहीं हुए हो, चलो ख़त्म कर देते हैं. तो उस समय के लिए आप अगर किसी को एडवाइस देना चाहें और जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं उनको कुछ बोलना चाहें तो बताइए. सी, जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, इन्फैक्चुएशन से शुरू होता है वो मिलना, प्यार धीरे 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 बढ़ता है आपका. और जब एक फेज़ आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि अब तो रिलेशनशिप हो गया, अब शादी पे जाना है. जो वो फेज़ आता है कमिटमेंट का, उसमें बहुत से लोग आजकल चूक जा रहे हैं. और जो जनरेशन में हम आ रहे हैं, ये सिचुएशनशिप, नैनो रिलेशनशिप, आई डोंट नो, मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं मालूम है, उसमें लोगों को डेटिंग फेज़ बहुत अच्छा लगता है. और हमारे जैसे ओल्ड स्कूल लव में बिलीव करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं. जब आप किसी को पकड़ के रखते हो ना और आपको लगता है, तो चाहे कास्ट हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे कोई भी कमी हो लड़के या लड़की में, एक्सेप्टेंस वहाँ रहता है. और जहाँ आप श्योर नहीं हो, चाहे लड़का या लड़की कमिटमेंट देने को ही नहीं तैयार हो, अरे यार कर लेंगे, यार कर लेंगे, दैट कर लेंगे ही श्योरिटी नहीं देता आपको. तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए.
आप प्यार में हो, अगर आपको कोई लड़की बोल रही है यार देखूंगी मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, दैट्स मीन शी इज़ नॉट श्योर। तो आपको उसी वक्त रियलाइज हो जाना चाहिए कि यार मुझे नहीं लगता ये आगे मेरे साथ जाएगी। बहुत सी लड़कियां हैं जो हार जाती हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहती। बहुत से लोग अरेंज मैरिज इसीलिए कर लेते हैं, बाद में वो खुश भी रहते हैं। सी इट्स ऑल डेस्टिनी, जिसमें बहुत बिलीव रखती हूँ इसमें कि ऊपर वाले ने लिख दिया है जिसके साथ तुम आए हो, लेकिन अगर तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। ये मैं बिलीव बहुत करती हूँ। अलीशा, आपके लिए रियल मैन की डेफिनेशन क्या है कि भाई ये मैन होते हैं आजकल, क्योंकि बड़े बड़े टाइप के मैन हो रहे हैं। एक हमारे रणवीर सिंह हैं, एक रणवीर कपूर एनिमल वाले, और मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो आजकल की जनरेशन, जो लड़के आ रहे हैं हम लोगों से छोटे, जो बच्चे हैं, वो लोग इस वाले मैन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्टड बॉयज। हाँ, बट एज ए वुमेन मैन क्या है आपके लिए रियल मैन? यार बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ आफ्टर सीइंग माय हस्बैंड, बहुत प्यारी चीज़ है यार आदमी, ऐसा नहीं है। मतलब लाइक आई फील लाइक मेरा बंदा तो ग्रीन फॉरेस्ट जैसा मेरे लिए है। ही नेवर हैड दैट मैन एटीट्यूड इन हिम कि मतलब मैं क्यों तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े क्यों धुलूँ, मैं तुम्हारे लिए, वो जो लड़का लड़की का टैग है ना, वो भी एक मर्द भूल जाएगा अगर वो प्यार में होगा। तो आजकल के जो वो लड़के, वो सब दिखावा है, वो दुनिया को दिखा रहे हैं और अंदर से दे आर वेरी सॉफ्ट, और वो चाहते हैं कि उनको कोई बहुत प्यार दे। एंड दिस इज़ वॉट आई फील, आई गेव माई हस्बैंड अ लॉट ऑफ लव, कि मैं प्यार से भर दिया और वो चीज़ उसने मुझे वापस दी। इसलिए सिर्फ एक अच्छा कपल ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई नहीं होता, झगड़े नहीं होते, बहुत सारी सिचुएशन आती है कपल के बीच भी, बट अ रियल मैन इज समवन हु इज सॉफ्ट हार्टेड, हु इज हाउ शुड आई से जेंटलमैन, हु नोज एंड वैल्यू द गर्ल। वही है वो। एनिमल वैनिमल वो सब दिखावा है। और अगर मैं आपसे बिगेस्ट रेड फ्लैग पूछूं कि भाई किसी आदमी में ये रेड फ्लैग सबसे बड़ा है, अगर देखना तो बिल्कुल दूर हो जाए, टॉक्सिक रेड फ्लैग आपको दिख जाएगा। ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, इतना मत हंसो, मेरे बिना यहाँ मत जाओ। अरे अभी मेरा हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़ के गया है, उसको पता है मैं आपके साथ इंटरव्यू में आई हूँ, हम दोनों हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए है? भरोसा है कि मेरी बीवी काम करने जा रही है। सो वो दिस इज़ वॉट अ मैन एंड अ वुमेन वॉन्ट्स। तो अगर आपका जो जिस आदमी से आप प्यार करते हो अगर वो टॉक्सिक है, तो भाई उसी वक्त हाथ जोड़ लो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। फिर वो आपको लगता है कि अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो आदमी कभी कभी क्या चाहते हैं ना, सिर्फ मेरे पास रहे वो लड़की, मतलब मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, अपना सब कर लें लेकिन हाँ लड़की कुछ ना हाँ करे। मेरी बंदी है। जैसे कबीर संग में, अरे मेरी बंदी है, बंदी तेरी है भाई, कहीं नहीं भाग जा रही है, बट उसके भी अपने ड्रीम्स हैं, उसका करियर है। तो अगर तुम्हें उसे उठने बैठने हंसने बोलने, क्या वो पहनेगी क्या वो खाएगी पे तुमको एतराज़ है, तो भाई यू आर अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। अगर तुम उसके करियर उसके ड्रीम्स में सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम किस बात की बंदी है तुम्हारी? बंदी तो तब होगी ना जब तुम उसके साथ कदम से कदम मिला के चलोगे। बहुत बार हम ऐसे भी देखते हैं कि मैन प्रिटेंड्स टू बी नाइस इन अर्ली डेज, फिर जब लेटर ऑन जब वो साथ रहने लग जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ट्रेड्स को भी कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में ऐसे आजकल हम देखते हैं कि चीज़ें आती हैं। सी वो हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम लड़कियों को जब हम प्यार में होते हैं ना, हमें लगता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हर लड़की को मज़ा आता है कि हाँ चलो मेरा बंदा है, मना कर रहा है, ये मत कर वो मत कर। बट वो जब ओवरडू हो जाता है ना, एक लड़की अपने पेरेंट्स के घर रह रही है, ठीक है, और पेरेंट्स ऑलरेडी उसको सारी चीज़ें उस हिसाब से देंगे कि मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद जब बंदा आ जाता है, वो ओवर ट्रेड के हिसाब से कि अरे तू ये भी नहीं करेगी, भले ही तेरे पेरेंट्स अलाउ करे, क्योंकि मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ वर्ड आ जाता है अलाउ, तो जब आपको अंदर से फीलिंग आए ना कि मैं नहीं रही, अब मैं इन लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जी रही हूँ, आप अपने बंदे के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, तो आप अपने ड्रीम्स को वहीं मार देते हो। तो जब आपको रियलाइजेशन, और हर लड़की को रियलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है, रात को वो लेटती है ना तो उसको रिकॉल सारी चीज़ें होती है कि हाँ ये दिन भर में ये चीज़ें हुई, उसने मुझे ये नहीं करने दिया। सिर्फ वो इतना प्यार करती है ना कि वो कहीं ना कहीं डरती है कि मैं बोलूँगी तो बुरा मान जाएगा। बट मुझे लगता है लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए उसको लगेगा तो वो छोड़ देगा, तो दैट्स बेटर फॉर यू। इवन अगर अर्ली स्टेज में वो चला जाए, अपने आप की अपनी बातें रखो। सो आई फील लाइक
यू शुड स्पीक ओपिनियनेट। अपना ओपिनियन अगर तुम नहीं रखोगे किसी के सामने भी, वेदर इट्स योर बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पेरेंट्स, आप दब के ज़िंदगी भर रह जाओगे। आपसे, चूंकि आप अब मैरिज में काफ़ी समय से रह चुके हैं, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बताइए, क्योंकि इन द एंड एज ए वुमेन वही जाती है दूसरे घर में, उसे ही जाके रहना होता है। करेक्ट। तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बताइए मैरिज को लेके जो लड़कियों को देखनी पड़ती है, भले वो बैड हो गुड हो वो अलग बात है, जो लोगों को नहीं पता है। आई वुड से एक्सेप्टेंस। इट वुड टेक टाइम, बिकॉज एक लड़की अपने घर से दूसरे घर में जाती है, बहुत टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ें के एक्सेप्टेंस में। बहुत सारी छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। छोटी सी चीज़, आपको अपना घर नहीं लगता है कभी भी, कहीं पर भी। मायका जाओ तो मायके वाले क्या बोलेंगे, अरे ससुराल तुम्हारा घर है, और ससुराल वाले कभी भी उठ के बोल देंगे अच्छा भेजे तुमको मायके, ज़्यादा बोल रही हो तो। सो एक लड़की के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई मेरा घर कौन सा है, किस घर की हूँ मैं। तभी वो आजकल लड़कियां जो फेमिनिस्ट और क्यों अपनी चीज़ें, क्योंकि वो इतने सालों से सुन चुकी है ना, तो दे आर लाइक अब तो मुझे अपना बनाना है। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने ससुराल में या कहीं पर भी मिल सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ताने पड़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। करियर वाइज क्यों कमाना है। टच वुड मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरे बेबी प्लानिंग को लेके कभी इंटरफेरेंस नहीं किया उस चीज़ में। बट बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि अगर 1 साल में बच्चा नहीं हुआ तो उसके बाद वो लोग सोचेंगे कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत सारी। तो लड़की हर एक दिन एक नई चैलेंज फेस कर रही होती है अपने यहाँ। कोई ना कोई एक चैलेंज खड़ा होता है, अरे दूध गिरा दिया, इसको तो सही से काम करना भी नहीं आता। सो इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट वो ताने उसको मिलते रहते हैं और उसको, मुझे लगता है ये चलता रहेगा यार, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी, हाउ वुड आई से, कि एक ट्रॉमा है जो एक माँ और अपनी माँ से उसकी माँ को मिलता है और हमारी माँ हम पर डालती है, तो ये चलता रहेगा। वो सिर्फ हम ही ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है सही गलत क्या है। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। अलीशा, मैंने एक कोट पढ़ा था, मतलब कोट इन द सेंस एक इंटरव्यू था एक रिलेशनशिप कोच का, तो उन्होंने लिखा था कि ममाज बॉय से कभी एक लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा अगर आपका इसके ऊपर कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ बताइए। सी माई हस्बैंड इज़ अ सिंगल चाइल्ड। वो बहुत मम्मास बॉय है। ओके। मतलब उनकी मम्मा तो मजाक में ऐसा होता है ना कि वो अगर कोई ग्लास भी तोड़ देगा, मैं बोलूँगी हाँ आपके लल्ले ने तोड़ा इसलिए आप कुछ नहीं बोलोगे अभी, मैं मतलब मैं बोल देती हूँ उनको मजाक में। सो ऐसा नहीं है। अगर एक लड़का अपनी माँ से प्यार करता है ना, तो वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करेगा। अगर वो अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो वो अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा। मम्मास बॉय तब हो जाता है कि जब उसको यही नहीं पता होता है कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। उसको यही नहीं पता होता है, उसको डिफरेंशिएट। माई हस्बैंड टेक्स इट, आई थिंक मदर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। आई हैव सीन माई सास, उनको कभी नहीं बुरा लगेगा अगर मेरा बेटा मेरी बहू को लेके कहीं बाहर जा रहा है, मेरा बेटा मेरी बहू को कुछ खिला रहा है, क्योंकि माँ को यही बात बुरी लगनी, अरे पहले मैं बनाती थी अब ये बना रही है। तो दीज थिंग्स, अ मदर एंड अ सन, दे कैन सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि एक लड़की को कैसे रखना है। आई वुड से प्यार करना प्यार गलत नहीं है, लेकिन बस एंड ये कि हर चीज़ की परमिशन लेके अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल या ऑफ होने कोर्स लग जाए। कंट्रोल। एंड आई थिंक मेरी सास ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एंड आई वुड से कि मैं सबको बोलूँ कि मेरी सास ने बोला, देखो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने बोला देखो बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। तो जो चीज़ मेरे बेटे को नायाब लगती है, प्यारी लगती है, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए हो जाती है। तो इट्स ऑल कनेक्टेड। यू सी, इफ़ अ मदर रियली लव्स सन, तो उसको पता रहेगा मेरे बेटे के लिए ये बहुत प्यारी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं वो भी सेक्रीफाइस करना शुरू कर देगी। सो ऐसा नहीं है सिर्फ एक लड़की सेक्रीफाइस करती है, एवरी वन डज। जब सब करते हैं तब जाके एक घर बनता है, वरना तो फिर लड़ाइयाँ होती रहेंगी। सही कह रहे हैं आप। अलीशा, इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताइए, अब जब हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, मैरिज एंड एवरीथिंग, तो मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगता है शादी को लेके कि एज के ऊपर बहुत क्वेश्चन किया जाता है। लाइक इंडिया में अगर आपने 21, 22, 23, 24 में शादी कर ली तो बड़ी जल्दी शादी कर ली। फिर आप अगर 28, 29, 30 पे जाएंगे तो कहेंगे अरे बहुत लेट कर रहे हो। तो आपके हिसाब से आइडियल एज क्या है, या फिर कोई आइडियल एज नहीं होती है? कोई आइडियल एज नहीं होती मेरे हिसाब से, कोई आइडियल एज नहीं होती। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 23, 24। पीपल सेड इट्स वर वेरी अर्ली, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, अब देखना करियर बर्बाद हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। बट इट नेवर हैपन। लड़कियां 35 साल की उम्र में भी कर रही हैं। कोई आइडियल नहीं होती जब तक आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता।
आपको परफेक्ट पार्टनर मिलना इंपॉर्टेंट है। गलत बंदे से बंदी से शादी करके क्या कर लोगे, ज़िंदगी बर्बादी होगी। इससे अच्छा है सिंगल रहो। जब तक आपको एक सही लड़का या लड़की नहीं मिल जाते, डोंट गेट मैरिड, नो आइडियल एज। एंड आई थिंक ये सिर्फ लोगों की बातें हैं, और वो 4 लोग कहाँ हैं हमें भी नहीं पता रहेगा। वो आपकी लाइफ में आपके बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी सुनो, जब आपको लगे तभी करना चाहिए। अलीशा, एक और बात बताइए, जब एक इंडिपेंडेंट वुमेन आगे बढ़ती है ना लाइफ में, तो लोग उसे बहुत जज करते हैं, लाइक बोलेंगे बड़ी रूड है, बड़ी बदतमीज है। हाँ। तो बहुत सारी लड़कियां ये डेली लाइफ में फेस कर रही होंगी, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? बोलने दो, जितना बोल रहे हैं बोलने दो। आपको रूड बोल रहे हैं, बदतमीज़ बोल रहे हैं, एटीट्यूड वाली बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता था मुझे ऐसा लगता था अरे यार इनको बुरा ना लगे। उनके बुरा लगने के चक्कर में हम अपनी खुशियों को मार देते हैं। और उनको उस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपको कैसे गलत बोलते। तो जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं ना, वो बोलते रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा उनके लिए बन लो। तो इससे अच्छा बुरा ही बन लो यार। एटीट्यूड है, हाँ है यार, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। देखो, अनटिल अनलेस इट्स लाइक योर हस्बैंड मदर, सो आप उसको एक्सप्लेन करो। बट अगर रिश्तेदार बोल रहे हैं तो मैं तो बोल रही हूँ, फिर बोलो। मैं तो और कह देती हूँ कि हाँ एटीट्यूड है, ठीक है भाई, है, तुमको लग रहा है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। अब नहीं रह गया वो सब कि जाके प्रूव करना, अरे अंकल जी ऐसा नहीं है, आंटी जी, गया सब वो ज़माना। वो अतले मैंने अपनी मम्मी को देखा है करते हुए, प्रूफ करते हुए, कि उनको बुरा ना लग जाए, क्या बोल रही है, बोलने दो। एट द एंड उनको बोलना ही है। वो इसीलिए बने ही हैं रिश्तेदार लोग कि उनको बोलना ही है कुछ ना कुछ। लेट इट बी। अलीशा, एक औरत के दिल तक पहुंचने का सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट वे क्या है? उसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए यार। हर लड़की बहुत इमोशनल होती है, और अगर लड़के को ये पता लग गया कि उसको इमोशनली सपोर्ट कैसे करना है, तो आई थिंक वो इतनी रिलाई हो जाएगी ना आपके ऊपर कि वो आपको कभी नहीं छोड़ सकेगी। फाइनेंशियली और ये पैसा वैसा वो सब ढकोसले हैं, वो कहने की बातें होती है कि एक लड़की पैसे के पीछे भागती है। अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रॉमेटाइज होती है किसी ना किसी फेज़ में अपने लाइफ में, तो अगर आप उसको इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो, उसको प्यार दे देते हो, तो वो आपको दिल क्या वो दिमाग सब कुछ में आप उसके हो जाओगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। अलीशा, आपने ट्रॉमेटाइज वर्ड एक यूज़ किया। आजकल काफ़ी लोग बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकल रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए, कोई लड़की अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस कर रही है अपने लाइफ में, उसने बचपन में फेस किया है, बहुत सारे तरीके के ट्रॉमास होते हैं, फैमिली में अटेंशन नहीं मिलता है, फादर एब्सेंस होते हैं, तो उससे कैसे निकला जाए? सी, ये आसान नहीं होता, लिटरली ये आसान नहीं होता। क्योंकि ट्रॉमा कहने के लिए बोलते हैं कि अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ट्रॉमेटाइज हुई हूँ कभी ना कभी। तो वो कभी जाता नहीं है ज़िंदगी से, वो कहीं ना कहीं किसी फेज़ में आपको आएगा, वो क्लिक करेगा, एंड फिर आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आपको बहुत आई वुड से बहुत पेशेंस, बहुत टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए। इसीलिए जो लोग चाइल्डहुड से ट्रॉमेटाइज होते हैं ना, जो भी लड़कियां, आप उनको देखोगे कि वो बहुत रूड बिहेव करेंगी, बहुत ऐसा बिहेव करेंगी कि उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, बट अंदर से दे विल बी वेरी इमोशनल, बहुत कमज़ोर। बट वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसी हो जाती हैं बदतमीज़, क्योंकि उनको आदत हो जाती है ऐसे जवाब देने की। तो दिस इज़, इट्स नॉट ईजी, इट्स ईजी टू से, इट्स नॉट ईजी। बचपन में अगर अलीशा, मतलब क्योंकि एज ए फीमेल आपने बोला बहुत इमोशनल होती हैं लड़कियां, बट अगर उस समय उनको वो अटेंशन, वो प्यार बचपन में नहीं मिलता है, तो उनका इम्पैक्ट उनके लॉन्ग टर्म लाइफ में कैसे पड़ता है? बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है, करियर वाइज, पार्टनर वाइज। फिर जो लड़कियों को फैमिली में प्यार नहीं मिलता ना, वो अपने पार्टनर में वो प्यार ढूंढने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि वही कंफर्ट जो उनको उस वक्त नहीं मिला, वो उनका पार्टनर उनको दे। तो लॉन्ग टर्म ऐसे चीज़ें जाएंगी कि कभी आपको कोई चीज़ आपके फादर ने नहीं दी और नहीं की, या इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, तो अगर आपका बंदा वो चीज़ आपके, क्योंकि वो दूसरा मर्द होता है एक बाप के बाद एक लड़की की लाइफ में, तो वो चाहती है कि वो चीज़ें वो पूरी करे। तो कहीं ना कहीं एक मर्द के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि मैं अपनी बंदी के लिए या अपनी बीवी के लिए ऐसी क्या चीज़ कर दूँ कि वो खुश रहे। तो वो अगर एक छोटा सा गिफ्ट भी ले आता है, तो अगर एक लड़की के पीछे उसके बाप ने उसका कभी साथ नहीं है, तो वो उसमें खुश हो जाती है। सो वो लॉन्ग टर्म चलता रहता है। वो अगर अपनी माँ में कभी उसने प्यार नहीं पाया होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने सास में कोशिश करेगी, क्योंकि दूसरी माँ उसके लिए वही हो जाती है कि ये अच्छे से बिहेव कर ले, क्योंकि ये मेरी सेकंड मॉम हो जाएगी।
तो चाइल्डहुड ट्रॉमा इट्स नॉट ईजी। अगर पेरेंट्स के तरफ से मिला है या टॉक्सिक पेरेंट एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, उसका भी बहुत ट्रॉमा होता है, क्योंकि एक लड़की ये देखती है कि पार्टनर तो कभी परफेक्ट होते नहीं, मेरे बाप ने मम्मी पे ऐसे चिल्लाया है, मेरा पति भी चिल्लाएगा, वो ये सोच के चलती है, थ्रू आउट द लाइफ जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेरेंट्स। आई थिंक अब तो अपब्रिंगिंग बहुत अलग हो गई है, पहले के टाइम पे तो बहुत अलग थी, अब तो पेरेंट्स सोचते हैं ऐसा। एक्चुअली लगता है ना कि हम लोग भी ऐसे सब उस फैमिली से आए हैं कि हम लोगों को पता है कि ये नहीं करना है। ये नहीं करना है। एक्चुअली हमारी जनरेशन को ये पता है कि ये नहीं करना है। हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि ये चीज़ हमें अपने बच्चों के सामने नहीं करना है। जैसे आपने लड़ाई वाला बोला ना, इसको मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और एलोबरेट करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन हर किसी के लाइफ से रहा होगा कि बचपन में इतनी लड़ाइयाँ देखी कि लगता है कि अरे यही शादी होती है। फिर समहाउ यू गो इन कॉलेज, आप देखते हो नहीं यार, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके घर में बड़ा अच्छा माहौल रहता है, बड़े अरे ऐसी बातें होती है। इवन माई सिस्टर समटाइम शी सेज मी, यू नो मेरी फ्रेंड है, उसके घर पे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, हमेशा सब हंसते रहते हैं, कैसी परफेक्ट फैमिली है। तो क्या होता है जब आप अपने घर में देखते हो कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं या बहुत टॉक्सिसिटी है, तो आप जब बाहर जाते हो तो आप कंपैरिजन करते हो, यार इनके घर में तो कभी नहीं होता। पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपके सामने, क्या हो रहा है, बच्चा ट्रॉमेटाइज हो रहा है, या मुझे आना ही नहीं है घर, हमेशा लड़ते रहते हैं ये लोग। क्या वो घर से दूर भागता है, तो आप उसको दूर कर रहे हो अपने आप से, और कुछ नहीं होगा। फिर बाद में आप बच्चे से जाके बोलोगे हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हमसे दूर जा रहे हो। बट आपने वो फेस तो कभी देखा ही नहीं कि कब वो दूर हुआ आपसे, वो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो वो पेरेंट्स को रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि कब वो बंदा या कब आपका बच्चा आपसे दूर हुआ। आप चिल्ला दिए उस पर उठ के किसी भी बात पे, आपका अलग फ्रस्ट्रेशन है, पति से झगड़ा हुआ मम्मी का, मम्मी उठ के बच्चों को कूट दी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकल गया, वो बच्चा किधर जाए। अब तो लोग रील्स बनाते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन जब आप पिटते थे लिटरली तो बहुत रोना आता था। आता था। आप बच्चों को अब नहीं मार सकते इस जनरेशन की वजह। दे विल आस्क व्हाई डिड यू हिट मी मम्मा, दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। हम अपने मम्मी से ऐसे पिट के बोलते क्यों मारा, और मारती वो। दिस इज हाउ जनरेशन इज चेंजिंग। वो ट्रॉमा बच्चे के साथ सिर्फ आपको दूर करा। कोई भी पेरेंट्स से अगर उसका बच्चा अटैच नहीं है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि उसने वो अपने घर में इतना ट्रॉमेटाइज हुआ कि अब उसको दूर भागना है वहाँ से, उसको जाना ही नहीं है, उसको उसको दोबारा वो फेस ही नहीं करना है। उसको लगता है नहीं मैं वापस जाऊँगा तो यू नो दैट ट्रॉमा विल अगेन। हालांकि वो नहीं होने वाला, वो बचपन का है, बट वो डर, फियर आपके अंदर एक बस गया है, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलीशा, एज ए मुस्लिम गर्ल, आप ये बताइए कुछ ऐसी बातें जो बाहर लोग नहीं समझ पाते हैं उस लड़की को, अगर वो सक्सेस प्राप्त कर रही है, वो घर से बाहर निकल के कर रही है, कुछ अगर आप बताना चाहें। नॉट एज अ मुस्लिम गर्ल बट आई विल टेल यू एज अ गर्ल कि सक्सेस मिलने पे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई। मैं अभी भी अपने आप को मानती हूँ कि मैं प्रोसेस में हूँ, बट लोग बहुत जज करते हैं आपको। और लोग में मैं बोलूँगी मेनली रिलेटिव्स बहुत जज करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं और आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें माइंड करते हैं जो आपने कभी सोचा या समझा भी नहीं होता है। तो मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन बहुत टाइम लगा ये करने में कि लोगों के लिए ना बहुत कम करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हम अपनी आधी लाइफ ये सोचने में बिता देते हैं अगर मैं ये करूँगी तो क्या सोचेगा, आधे से ज़्यादा टाइम। एंड मैं भी वही लड़की थी, ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसी बन रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज ही सेज ऑलवेज तुम अपने बारे में सोचो, डोंट थिंक अबाउट अदर्स व्हाट दे आर सेइंग। मैं अभी भी उसको बोलती हूँ, अभी छोटी सी बात है, हम कहीं गए थे एंड मेरे रील पोस्ट करने का टाइम था एंड उसके घर में ही गए थे, तैमूर के घर में, एंड सब बैठे थे एंड मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जाके पोस्टिंग करूँ और फ़ोन चलाऊँ क्योंकि पूरा ख़ानदान बैठा है, अच्छा नहीं लगेगा। ही लिटरली केम टू मीन्स लाइक तुम अपना काम करो, उठो यहाँ से वहाँ जाओ। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। कोई कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, 4 बातें 4 लोग करके छोड़ देंगे। एंड अगर आप सेंटर ऑफ टॉपिक बन रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये सोच लो। कोई कुछ नहीं करने वाला है आपका, बोल के चुप हो जाएंगे बस। अलीशा, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में। मैं लास्ट में आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी एडवाइस आप अगर लड़कियों को देना चाहें जो एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो, और आपको अगर पता होता तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते अपने लाइफ में पहले। मैं एक एडवाइस हर लड़की को देना चाहूँगी, टू बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है ये, आपको बेचारा नहीं फील होने देता,
कभी आपके लाइफ में आफ्टर बीइंग मैरिड आपको लगे कि मुझे पति को छोड़ना है या फिर मेरी लाइफ बहुत टॉक्सिक हो गई है या मेरे रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है, तो आप मजबूर फील नहीं करोगे। बहुत सी औरतें हैं आज भी जो अपने रिलेशनशिप को इसलिए खींच रही हैं कि उनको लगता है कि मेरा खर्चा कौन चलाएगा, मेरी चीज़ें कौन करेगा। बट वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ़ दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई थिंक दे कैन डू एनीथिंग। एंड मुझे दूसरी बात जो आपने पूछी कि आपको अगर पहले पता होता तो आप वो चीज़ नहीं करते, आई वुड से कि मैं डरती बहुत थी पहले चीज़ों से, कि अपनी बात नहीं कह पाती थी। इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि हर किसी को अपना ओपिनियन पहले ही रखना शुरू कर देना चाहिए, तो जो शायद 4 साल बाद आप करो वो चीज़ आपको पहले मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्टेड टू मेक कॉन्टेंट इन 2019 जब टिकटॉक चल रहा था। मैंने 1-2 बार मम्मी से पूछा भी था, बट एक्चुअली आई विल नॉट ब्लेम माई मॉम ऑल्सो, बिकॉज वो ऐसी फैमिली से आई हैं, वो उनकी गलती नहीं, उनको शुरू से वो चीज़ सिखाई गई है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो वो उस तरीके से देखती हैं। तो जैसे मैंने शादी के बाद चीज़ें शुरू की, अपनी बातें बोलना शुरू की, वो अगर मैं पहले बोलती कि नहीं मम्मी मुझे करना है, तो शायद मैं आगे बहुत पहले और चीज़ों में बढ़ चुकी होती। तो कहीं न कहीं अपने ओपिनियन रखना, अपने लिए खड़ा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ के लिए लेट मत करो। और अपनी बात कहो, अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझे ये चीज़ लगती है, और आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी, प्लीज़ नॉर्मलाइज़ इट। बैठ के बात करो। चीखना, चिल्लाना, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू विद किड्स नाउ। वो आपसे दूर चले जाएँगे और कुछ नहीं होगा। So being independent, talk about yourself, talk about your opinions, talk about your life, and be transparent. फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप डंडे लेके लड़ने लगो, कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती है, बट बस वो अपनी जगह बना रही है, अपने लिए खुश रहना चाहती है, बराबरी चाहती है, वो कुछ अलग सा नहीं चाहती। दिस इज़ व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच अलीशा, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिला, एंड आई होप आप ऐसी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनवेंद्र फॉर कॉलिंग मी। आई वुड से कि अगर बहुत सी बातें मुझे बोलनी थी, एंड यू टुक मी टू दैट पोजीशन कि मैं अपनी बातें बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलीशा।